नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। किसी गांव में रीता और गीता दो सहेलियां रहती थी। रीता और गीता दोनों पक्की सहेलियां थी। उन्होंने बचपन से लेकर कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में ही पूरी की। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना और दोनों के परिवार वालों के बीच काफी मेल जोल था। रीता और गीता अपनी सारी बातें एक दूसरे से बताया करती थी। कुछ दिन बाद रीता के लिए शादी का रिश्ता आता है। रीता के परिवार वालों को लड़का काफी पसंद था, इसलिए रीता भी शादी के लिए मना नहीं कर पाती है। पर रीता को अपने होने वाले ससुराल वालों का व्यवहार उसी समय से पसंद नहीं था। जब वे रीता को पहली बार देखने आए, रीता को उनके सवालों से लगता कि उन्हें उनके घर के लिए बहू नहीं बल्कि नौकरानी चाहिए हो। रीता ये सब बातें अपने सहेली गीता को बताती है। गीता रीता से बोलती है कि रीता, अगर तुमको लड़का और उसके परिवार वाले पसंद नहीं है तो तुम क्यों ये शादी कर रही हो? तुम मना क्यों नहीं कर देती? तभी रीता दुखी स्वर में बोलती है कि मैंने अपनी माँ से शादी ना करने की बात कही, पर माँ ने मेरी बात ये कहते हुए टाल दी कि पहली बार में किसी के व्यवहार का पता नहीं लगाया जाता और लड़के वाले इतने अमीर है कि तुमको नौकरानी नहीं बल्कि रानी बना के रखेंगे। माँ तो मेरी बात तक नहीं सुनना चाहती। गीता रीता को दिलासा देते हुए बोलती है, रीता कि पहले मैं तुम्हारे होने वाले पति और उनके परिवार वालों के बारे में अच्छे से पता करूंगी कि उनका व्यवहार कैसा है। उसके बाद ही मैं तुम्हारे घर वालों को कुछ बोलूंगी। गीता रीता के होने वाले ससुराल पहुंच जाती है और उसके गांव के लोगों से रीता के होने वाले ससुराल वालों के बारे में पूछती है। कुछ लोग तो उसे अच्छा बोलते हैं पर कुछ लोग उनके बारे में खराब बोलते हैं। गांव वालों से बात करके गीता को पता चलता है कि उसके ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं है। उनके घर में औरतों की इज्जत नहीं होती। आए दिन उनके घर में कलेश होता है और घर के मर्दों का औरतों पर हाथ उठाना तो रोज का काम है। ये सारी बातें गीता रीता के परिवार वालों को बताती है, पर गीता के परिवार वालों को लगता है कि लड़के वाले के अमीरी से गीता को ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ये चाहती ही नहीं कि रीता की शादी हो। ये शादी ना हो इसलिए झूठी बातें लेकर आ गई है। कैसे भी करके ये शादी ना हो इसलिए झूठी बातें लेकर आ गई है हमारे पास। गीता की माँ बोलती है कि जब तक रीता की शादी ना हो जाए गीता, तू हमारे यहाँ नहीं आओगी। नहीं तो क्या पता तुम हमारी बेटी को अपनी बातों के जाल में फंसा दो और इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से ही निकल जाए। रीता की माँ दोनों सहेलियों को एक दूसरे से मिलने ही नहीं देती। यहाँ तक कि रीता की शादी में भी गीता को नहीं बुलाया जाता। रीता की शादी हो जाती है जब ये अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास, जेठानी और ननद उसके साथ काफी अच्छे से व्यवहार करते हैं। रीता मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ कि मेरी शादी इसी घर में हो गई, नहीं तो आज मैं गीता के बातों में आ जाती तो इतना अच्छा ससुराल मुझे मिलता ही नहीं। ससुराल का पहला दिन जब रीता सोकर उठती है तो उसकी सास उसके कमरे में आती है और बोलती है, बहू नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए जो जो तुम्हें घर के लोग बोले वो रसोई में जाओ और जल्दी से बना दो। सारे लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। रीता जल्दी से उठती है और जो जो ससुराल वाले बोलते हैं उसकी पसंद का नाश्ता बनाने लगती है। रीता सारे लोगों का खाना अकेले ही बनाती है। उसकी सास, जेठानी और ननद में से कोई भी उसकी सहायता करने नहीं आता। ससुराल के पहले ही दिन खीर कम मीठा होने की वजह से उसकी सास उसे खड़ी खोटी सुना देती है। 2 दिन बीत जाने के बाद उसके ससुराल वाले घर का सारा काम उसी से करवाते। कोई भी खुद से एक गिलास पानी तक नहीं लेता। एक ही सप्ताह में रीता काफी पतली और कमजोर हो गई थी।
रीता के ससुराल में आए दिन कलेश होते रहते। एक बार परेशान होकर रीता ने अपने पति से कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है, पर रीता के पति ने साफ इनकार कर दिया। रीता के ज़्यादा जिद करने पर वे उस पर हाथ भी उठाता, पर रीता अपने मायके जाने की जिद नहीं छोड़ती। इसलिए उसका पति रीता को एक कमरे में बंद कर देता है और उसके मायके वालों के पास ये खबर भिजवा देता है कि उनकी बेटी ससुराल से ही किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। लोग लाज के वजह से और वे अपनी बेटी को ही दोषी बताते हुए अपने जमाई से माफ़ी मांगते हैं और इस बात को यहीं ख़त्म करने के लिए कहते हैं। उनका जमाई ये भी बात भूल जाने को तैयार हो जाता है। सबको यही लगता है कि रीता का पति कितना अच्छा है। रीता की इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसने उसे माफ़ कर दिया। रीता के मायके वाले भी बिना पूरी बात का पता लगाए वे रीता से अपना सारा रिश्ता तोड़ देते हैं। पर जब ये बात गीता को पता चलती है तो गीता ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि उसकी सहेली ने ऐसा काम किया होगा। गीता अपनी सहेली के ससुराल पहुंच जाती है। वे गरीब का भेष बनाकर गीता के ससुराल के घर खाने को कुछ मांगने पहुंच जाती है। गीता जब उनके दरवाजे पर जाती है तो उसकी सास भिखारन समझकर रीता को ही रात का बचा भोजन उसे देने के लिए भेज देती है। रीता गीता को नहीं पहचानती, पर गीता देखती है कि उसकी सहेली की स्थिति काफ़ी खराब थी। वे बहुत पतली और कमज़ोर हो गई थी और उसके शरीर पे काफ़ी चोट के निशान भी थे। गीता बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और जाकर रीता के घर वालों को सारी बात बताती है, पर उसकी बातों से ज़्यादा उन लोगों को अपने जमाई के बातों पर यकीन था। फिर भी वे रीता के ससुराल जा पहुँचते हैं। अपनी बेटी की हालत देखकर उन्होंने उसके ससुराल वालों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा देते हैं। अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं और गीता से उसकी बात पर यकीन न करने और उसे गलत समझकर घर से निकालने के लिए माफ़ी मांगते हैं।